हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र डावर। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर या प्रमेय संख्या, इररेशनल नंबर। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सके, यानी वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं, या लिखा जा सके। डेफिनेशन वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें प्रमेय संख्या कहते हैं। उन्हें प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/6, 7/3 है, 4/3 है, √11, 25, √25 है। √25 मतलब ये है कि प्लस और माइनस याद रखने 5। तो ये क्या है? एक प्रमेय संख्या है। क्यों बराबर कभी भी 0 नहीं लेंगे, यानी क्यों का मान कभी भी 0 नहीं लेंगे। 1 लेंगे, 2, 3, 4 कितने भी ले सकते हैं। पी का मान 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी ले सकते, धनात्मक या ऋणात्मक कोई सा भी, यानी कि फिर उल्टा जेड और जेड। ये अपने प्रमेय संख्या है। और भी है 1/36, 8/9, ये सभी क्या है? प्रमेय संख्या है। वे संख्याओं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। वीडियो को रोक लेना, फिर उतार लेना। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। समान आवर्ती का हो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का हो। जैसे हमने ले लिया 4/5, 4 में भाग देंगे 5 का, भाग नहीं जा रहा, 0, 0 पॉइंट, अब वो 40 कितनी बार गया?
8 पंचो 40। तो 0.8, तो ये कैसा है? शांत है। शांत है तो इसलिए यह एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है। अब 0.8 है, 8 के बाद में 7 है, 4 है, 3, 2, अलग अलग अंक आते और चलता ही जाता भाग, तो ये कहलाती है अपनी अप्रमेय संख्या। तब जाके तो ये क्या कहलाती है? अप्रमेय संख्या। ये क्या है? 0.8 पे यहीं पे रुक गया, यहीं पे कंप्लीट होते कैसा है? शांत है। शांत है तो इसलिए क्या है? प्रमेय संख्या। अगर अलग अलग शब्द आते और देता जाता, दिया हिसाब जितना दे सको, तो वो क्या आएगा? अप्रमेय संख्या। यानी कि डॉट डॉट डॉट, चार बार डॉट 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 दिया जाओ जब तक दे सको। और उदाहरण लेंगे इसके, इसको उतार लो। जैसे 0.56, 56, 56 और 56। 0.56, 56, 56, 56 ये कैसा है? एक शांत है। शांत भी है और क्या है कि समान आवर्ती चल रही है, यानी कि 56, 56, 56, 56। तो ये क्या है? समान भी है। तो ये क्या होगा? एक प्रमेय संख्या होगी। प्रमेय संख्या। 6/7, 6/7, 60 होगा। 8 7 56, कितना बचा? 4, कितना हुआ? 40, 40 में 7 को भाग दिया, 7 पंजो 35, कितना बचा? 5, 50 होगा, 7 7 49। फिर कितना बचा? 1, फिर होगा 10, 10 में भाग दिया, 7 कितनी बार गया? 1 बार। फिर बचा कितना? 3, कितना हो गया? 30, 30 में 7 को भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार, 7 6 को 28। फिर कितना बचा? 2, 2 में वो हो गया। फिर 20, 20 में 7 को भाग दिया, 7 दूनी 14। फिर कितना बचा? 6, 6 में भाग दिया, 60 होगा, 60 में भाग दिया, कितना हो गया? कितनी बार गया? 8 बार। 7 को भाग दिया, 60 में कितनी बार गया? 8। तो ये संख्या वापिस रिपीट होने लगी अभी। 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। आप भाग देते जाओ, ये संख्या रिपीट होती जाएगी। तो ये क्या हो रही है? समान आवृत्ति हो रही है। समान आवृत्ति। तो ये संख्या एक क्या है? प्रमेय संख्या है। उन्हीं परिभाषा है वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या तो, और या फिर समान। तो ये कैसा है? एक समान आवर्ती। यानी पॉइंट के बाद में 85 के 43, 85 के 43, यानी कि दिया जाओ यही आए, यही अंक वापस आते जाएंगे। तो 6/7 एक क्या है? अपनी प्रमेय संख्या। इसको उतार लो। वीडियो रोक लो बीच में, फिर उतार लेना। जैसे और उदाहरण देखो, हमने 31 75, 31 75, 31 75। तो ये क्या है? एक समान आवर्ती हो रही है। 31 75, 31 75 क्या हो रही है? समान आवर्ती। समान आवर्ती। तो ये क्या है? प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या।
जैसे और ले उदाहरण 0.34 36। अब इसका आगे क्या है, डॉट डॉट नहीं है, ये यहीं तक है। 34 3 4 1 8 6 3 6, 0.341836। इसके बाद में क्या है कि पॉइंट नहीं है, तो ये कैसा है, शांत है, शांत। तो ये क्या होगी, ये संख्या अपनी क्या होगी, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। अगर डॉट 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 होता तो ये क्या हो जाती, अशांत। अशांत होती तो क्या होती, अप्रमेय संख्या। तो ये क्या है, शांत है, तो शांत है तो ये क्या हो गया, अपनी प्रमेय संख्या। शून्य क्या है, शून्य, शून्य एक अपनी क्या है, प्रमेय संख्या है। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे अपन तो क्या आएगा, 0। शून्य क्या है, प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है, शून्य। तो शून्य क्या है, प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या क्यों है, क्या कारण है कि भाई ये प्रमेय संख्या है। तो इसको अपन सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे भाई, कोई अपनी 0 है, 0 में अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, शांत है, यानी कि इससे आगे जाएगा भी नहीं, और 0 आएगा तो ये क्या है, अपनी शांत है बिल्कुल। इसके बाद में कोई डॉट डॉट नहीं है, कोई संख्या नहीं आ रही, तो क्या है, 0 एक शांत। तो ये क्या होगी, एक प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। आगे देखते हैं, सुता लेना आगे। क्या है, 22/7। ये प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है, इसको बताओ। 7 या 21, 3 बार गया, पॉइंट 10 होगा। 7 एकम 7, कितना बचा, 3। 7 6 को 28, कितना बचा, 2। 7 दूनी 14, 6। 7 2 8 56, 4। 7 पंजे 35। फिर बच्चे 5, 7 7 49, फिर बचा 7 7। अब यहाँ से क्या है, नंबर वापस रिपीट होने लग गए, 5 7 1 4 2 8 5 7। तो 22/7 में, यानी 22 में भाग दिया अपने 7 का, तो 3.14, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, यानी कि संख्या रिपीट हो रही है वापिस। तो लगातार क्या हो रही है, समान आवर्ती, समान आवर्ती हो रही थी। ये क्या है, अपनी ये संख्या क्या होगी, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या। एक शब्द और आता है पाई, 22/7 में पाई में। तो पाई क्या है, अपनी अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। इसको अप्रमेय में लिखवाऊंगा मैं, इतना जरूर जान लो कि भाई ये अप्रमेय संख्या है। तो ये तो अपने प्रमेय संख्या के ऊपर हो गया। अब करेंगे अपन अप्रमेय संख्या। एक सवाल है, रेलवे ने पूछा था, उसको मैं करवा देता हूँ। उसमें हमेशा रहता है रेलवे के अंदर एग्जाम में प्रमेय और अप्रमेय का चैप्टर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के ऊपर रेलवे में।
रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है उनमें प्रमेय संख्या का और अप्रमेय संख्या के ज़्यादातर क्वेश्चन अप्रमेय और प्रमेय संख्या से ही पूछे जाते हैं संख्या पद्धति के अंदर। एक सवाल है अपना √2 और √2 क्या है? ये प्रमेय संख्या है या फिर अप्रमेय संख्या है? क्या है? √2 कोष्टक 1 फिर √2 मंजिला कोष्टक बड़ा वाला और फिर √2। तो ये क्या है? प्रमेय संख्या है या फिर अप्रमेय संख्या है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस कोष्टक को हटाएगा ना बड़े वाले को √2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2। √2 से √2 गुणा हो गया तो कितना आ जाएगी 2। √2 2 से रूट घट का कितना बचा 2। ये होगा अपनी अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या नहीं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या। तो ये सवाल रेलवे ने पूछा था पिछली भर्तियों में। अब पढ़ेंगे हम अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। अप्रमेय संख्या होते हैं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं लिखा जा सके, उनको हम बोलेंगे अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, √7। ये क्या है? हमारी अप्रमेय संख्या है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और असमान आवर्ती का हो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं असमान आवर्ती का हो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या। और वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे अपने इसी को देख लो √2। इसको 1.414
4 आगे चलता ही जाएगा। असमान आवर्ती के अंक आएंगे और चलता ही जाएगा, दिया जाओ जितना भाग दे सको जितना। तो ये क्या है, एक अशांत है और असमान आवर्ती का है। ये क्या है, अशांत है और वह असमान आवर्ती का है, असमान आवर्ती का। तो ये अंडर रूट 2 क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। इनको उतार लो। जैसे और उदाहरण लेते हैं अपन, जीरो पॉइंट 6 3 2 5 4 7 8 3 1, यानी ये चलता ही जा रहा है और समान अंक नहीं आ रहे, असमान अंक आ रहे हैं और चलता जा रहा है। तो ये क्या होगा, असमान आवर्ती। तो क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या होगी, अप्रमेय संख्या। और ले लो कोई, 0.27 ये क्या है, असमान आवर्ती। तो ये संख्या क्या होगी, अप्रमेय संख्या। यानी कि दशमलव के बाद में असमान अंक और भाग जाता जाए, तो वो क्या है कि असमान आवर्ती और अशांत, यानी कि दोनों क्या होगी, अप्रमेय संख्या है। तो ये प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की और आगे चर्चा करेंगे आप अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे और